पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, तो मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा? मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी बदलना है। हर एक दुनिया में आता है तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। मुझे भगवान ने इसलिए भेजा है कि मैं आपकी जिंदगी बदलूं, आपकी तकलीफें दूर करूं, आपकी कष्ट और परेशानी खुद पी जाऊं, जिंदगी में खुशहाली लाऊं। और इसलिए अनेकों योजनाएं हैं, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर एक पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यक्रम है जिसमें मुझे अभी जाके जुड़ना है। देखो, मैंने कई बार कहा सरकार नहीं चला रहा, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अच्छा आप बताओ, आपको आपका परिवार लगता हूं कि नहीं? मुख्यमंत्री थोड़ी हूं, भैया हूं और बेटे बेटियों का मामा हूं। अब उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बने, तो योजनाएं कई, लाडली बहना उसमें से एक है। लेकिन एक कठिनाई मैंने देखी, गांव में जब हम जाते थे तो कई बहनें मिलती थी, भैया कच्चे घर में पड़े हैं, हमारा मकान नहीं है, हमारे भी कुटी बनवा दो, मकान बनवा दो। देखिए, रोटी के बाद सबसे बड़ी जरूरत होती है, रोटी कपड़ा के बाद मकान की। बड़ा भव्य बंगला ना हो, लेकिन ऐसा घर तो हो जिसमें अपने बेटे बेटी के साथ सर्दी गर्मी बरसात सब में चैन से रह सके, जिसको अपना घर कह सके। और इसलिए एक आपको याद होगा, मैंने योजना गांव में लेके आया, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और तय किया कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब मध्य प्रदेश में बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का टुकड़ा, बताओ हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए भू आवासीय अधिकार योजना में अभी लगातार पट्टे देने का काम जारी रहेगा। शहरों में जमीन की कमी होती है, इसलिए जो जहां रह रहे हैं उनको भी पट्टा देने का काम हमने शुरू किया है, चल रहा है वो। और कई जगह गुंडे, बदमाश और माफियाओं से हमने जगह छुड़ाई है जमीन। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है, आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब है। तो जगह जगह मिलते थे, भाई हो बहन हो, सबके लिए है योजना। तो परेशान होते थे, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान, भैया हमें मकान। और इसलिए हमने तय किया एक अलग योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बना देंगे। और इसमें जो गरीब भाई बहन रह गए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, कच्ची टपरिया में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा देंगे। अब इसमें कौन कौन आएगा? क्योंकि मुझे केवल यही नहीं, पूरे प्रदेश में लोग सुन रहे हैं आज, तो मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं ताकि आपको सारी चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें ऐसे परिवार आएंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में आवास प्लस ऐप पे रिजेक्ट हो गए, स्वतः रिजेक्ट हो गए, लेकिन वो गरीब है, वो इसमें जोड़ेंगे। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है और उन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है या जो 2 कमरों तक के कच्चे मकान में रहते हैं। अब किसी के पास 10 कमरे हो, 12 कमरे हो और खपरेल के हो तो उनको पात्रता नहीं होगी। 2 कमरों तक के कच्चे मकान में जो रहते हैं उनको पात्रता होगी। ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदनी 12,000 रुपया महीना से कम है, और 12,000 रुपया का मतलब होता है लगभग 1,20,000 और 24 अगर जोड़े तो 1,42,000 तक की जिनकी वार्षिक आमदनी है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा आमदनी है तो वो शामिल नहीं होंगे। और जिनका कोई परिवार का सदस्य आयकर नहीं देता, जिनके पास 2.5 एकड़ तक की सिंचित जमीन है या 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, वो भी इसमें पात्र होंगे। जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है वो पात्र नहीं होंगे। जिन परिवार
परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया समझ गए ना, मोटर, कार, स्कूटर चल जाएगा, लेकिन जिनके पास 4 पहिया वाला वाहन है वो इसमें पात्र नहीं होंगे, और शासकीय सेवा में अगर कोई है तो वो इसमें पात्र नहीं होंगे। बाकी सब इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। और मेरा सपना है मेरी कोई बहन, मेरा कोई भाई अब टूटी टपरिया में ना रहे, अब झोपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही लेकिन उसका पक्का मकान बन जाए। इसलिए इस योजना को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज मैं स्वयं यहां फॉर्म भरवाऊंगा और फिर उस हिसाब से फॉर्म कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर गांव में। जैसे लाडली बहना के भराए थे वैसे भरे जाएंगे। शीघ्र ही शहरों के लिए भी एक योजना लेके मैं आने वाला हूं। शहर में या तो मल्टी बनेगी तो उसमें छोटी सी जगह पे बहुमंजिला मकान बना के वहां दे देंगे, या जिनके बरसों से कब्जे पट्टे सब है उनके लिए भी एक योजना जल्दी बनाई जाएगी। ये योजना भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। और एक बात ध्यान रखना, पूरे प्रदेश में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी सरकार, आपका भाई ये योजना ला रहा है तो इस चक्कर में मत पड़ना कहीं नाम जुड़वाने के लिए कोई 100-500 रुपया मांग ले और कोई देता दो। कोई भी गड़बड़ करेगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको फिर किसी भी कीमत पे, लेकिन कहीं चक्कर में मत आ जाना। नहीं, बड़े भोले भाले सीधे साधे एकदम निःशुल्क आवेदन भराए जा रहे हैं। तो आप सावधान रह के ये आवेदन भरिए और फिर इस योजना का लाभ। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि एक साथ सबको एक साल में नहीं मिल पाएंगे, जो सही बात है। पहले साल में हम 3-4 लाख बनाएंगे, दूसरे साल में 3-4 लाख बनाएंगे, ऐसे करके सबके मकान बनाएंगे। क्योंकि बजट में पैसा जैसे जैसे आता जाएगा बनाते जाएंगे, सूची बन जाएगी, सूची हर गांव में चिपका देंगे कि इनके बनेंगे और उनका नंबर आता जाएगा। सब लोग समझ गए ना? अच्छी योजना है। अब एक और फॉर्म आज भर रहा है, वो दिन में जा नहीं पाया था, टीकमगढ़ से भरवाने वाला था, बारिश के कारण। जो मेरी लाडली बहनें और उज्ज्वला रसोई गैस वाली बहनें हैं उनको 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 450 रुपया, तो ये तो अपनी जिंदगी बदल रही है। तो उनका भी आज एक आवेदन यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि उस दिन नहीं भर पाया था। उनके आवेदन भी गांव में, अपने अपने गांव में और शहर में, बड़े शहरों में एक बाग में 2-2, 3-3 जगह, और छोटे शहरों में बाग में 1 जगह भरे जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत बहुत बधाई। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए।